इससे पहले हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार किया था और उसमें हमने देखा था कि 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हो गया और इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने गए महात्मा गांधी और ये जो गांधी-इरविन समझौता हुआ, तो इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, इसको पहले हम देखेंगे। गांधी-इरविन समझौते से पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहले हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन करेंगे और इसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, हम देखें कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया और लगभग सारे राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी 1930 में, जिसको सभी ने अस्वीकार कर दिया था। जब साइमन कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार किया गया तो अब ब्रिटिश सरकार के सामने ये एक चुनौती ही थी कि किस तरीके से सारे दलों को एक मंच पे लाया जाए या एक साथ लाया जाए और एक आम सहमति बनाई जाए। तो ब्रिटिश सरकार भी ये आम सहमति के बारे में सोच रही थी कि किसी तरीके से ये जो निराशा का वातावरण है, जो असंतुष्टि का वातावरण है, इसको समाप्त किया जाए और एक आम सहमति बनाई जाए ताकि भविष्य में सुधारों को लागू किया जा सके। अब भविष्य में सुधारों को लागू करना है तो ये ज़रूरी है कि भारतीयों की मान्यता मिलना भी उसको ज़रूरी है। तो यही कारण था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ, ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो रहा, इसका कांग्रेस ने विरोध किया, तो कांग्रेस तो शामिल नहीं हुई इसमें। लेकिन इसमें जो भारतीय जमींदार लोग जो थे, इसके अलावा देसी नरेश जो थे, वाणिज्यिक मंडलों के सदस्य, इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक दल के सदस्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया जॉर्ज पंचम ने और इस समय उदारवादियों की सरकार थी। तो इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो रैमसे मैकडोनाल्ड थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जो है। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जैसे जो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा से मुंजे और जयकर ने भाग लिया था। इसके अलावा जो लिबरल दल था, तो लिबरल दल के सदस्य M.R. जयकर जो थे, इसके अलावा C.Y. चिंतामणि ये शामिल हुए थे, लिबरल दल से। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे शामिल होने इसमें। मुस्लिम लीग से आगा खां थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके अलावा तो आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये जो महत्वपूर्ण सदस्य थे मुस्लिम लीग से, ये शामिल हुए। सिखों का जो प्रतिनिधित्व था, ये सरदार संपूर्ण सिंह कर रहे थे। एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व K.T. पॉल ने किया। तो इस तरीके से ये सारे सदस्य इसमें शामिल हुए थे। अब जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इसमें मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल का मुद्दा उठाया अपना। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। इसमें जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें जो देसी रियासतें थी, इन्होंने एक अखिल भारतीय संघ की बात की कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए जिसमें जो ब्रिटिश प्रांत हैं और जो देसी रियासतें हैं, इन दोनों को शामिल किया जाए। तो इन दोनों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ की बात की देसी रियासतों ने। अब ये जो सम्मेलन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, इसमें जिन मुद्दों पे सहमति बनी और ब्रिटिश सरकार ने जो स्वीकार किया, तो जैसे था कि एक प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाए। प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू था 1919 के अधिनियम के तहत, तो इसमें यह कहा गया कि प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाएगा। इसके अलावा एक संघ बनाने की बात तो की ही गई थी
क्योंकि उस पर देसी नरेश राजी थे। तो इस तरीके से ये सारे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुद्दे थे। लेकिन जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इसमें जिन मुद्दों पर सहमति बनी वो तब तक मान्य नहीं थे जब तक कि उसको कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। और कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसको अमान्य घोषित किया, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है इस गोलमेज सम्मेलन में। और ये माना भी जाता था कि जो कांग्रेस है, वास्तव में कांग्रेस ही भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस के बिना ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये एक तरीके से निरर्थक था, क्योंकि कांग्रेस जब शामिल होती तभी एक तरीके से माना जाता कि एक आम सहमति बनी है, या भारतीय लोग जो है सुधारों के प्रति, या जो ब्रिटिश सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको मान्यता प्रदान करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि कांग्रेस को शामिल किया जाए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का तो बहिष्कार किया कांग्रेस ने, और इसकी कार्यवाहियों को भी अमान्य घोषित कर दिया कांग्रेस ने। इसीलिए अब ब्रिटिश सरकार ये प्रयास करने लगी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को राजी किया जाए, कांग्रेस से चर्चा की जाए, उसको राजी किया जाए, ताकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हो सके और किसी एक ठोस निर्णय पे आया जा सके। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार भी प्रयासरत हो गई। और इन्हीं परिस्थितियों में अब जो वायसराय थे इरविन, वो प्रयासरत थे कि गांधी से किसी तरीके से भी चर्चा हो जाए। तो इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया, और इसके बाद इन्होंने प्रयास करना शुरू किया कि गांधी से चर्चा हो जाए। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जयकर और टीबी सप्रू ने। तो टीबी सप्रू और एमआर जयकर के प्रयासों से ही गांधी जी वायसराय से चर्चा करने के लिए राजी हो गए, और इस तरीके से इरविन और गांधी जी में वार्ता हुई, और इसी का परिणाम रहा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ, इसके तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी वहीं लंदन में जेम्स पैलेस में किया गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 सितंबर 1931 से ये 1 दिसंबर 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी गए थे भाग लेने। हालांकि सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, ये लोग भी गए थे इंग्लैंड, इन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए थे इस गोलमेज सम्मेलन में। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल, मोहम्मद शफीक, ये सारे लोग गए थे। दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। तो इस तरीके से ये सारे प्रतिनिधि, लगभग 31 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इस समय अनुदारवादियों की सरकार थी, लेकिन ये मिलीजुली सरकार थी। तो प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ही थे, और भारत सचिव इस समय थे सैमुअल हॉक। और जो वायसराय थे भारत में, तो वायसराय भारत में अब बदल गए थे और वायसराय वेलिंगटन हो गए थे। ये बड़े ही प्रतिक्रियावादी वायसराय थे। अब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिन बातों पे चर्चा हुई, इसमें भी कोई आम सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शुरू से ही सांप्रदायिकता का मुद्दा बहुत हावी रहा। मोहम्मद अली जिन्ना पृथक निर्वाचन का मुद्दा उठाते रहे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। इसका विरोध किया गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी ने ये कहा कि दलित वर्ग हिंदू वर्ग का ही अंग है, अभिन्न अंग है इसका। तो इसका गांधी जी ने विरोध किया। लेकिन इसमें इस जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, इसमें एक चीज़ और देखने को आई कि इस गोलमेज सम्मेलन में अन्य वर्ग जो थे, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, चाहे यूरोपियन हो, ईसाई हो, इन सारे लोगों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग उठाई। तो ये सारे अब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग उठाने लगे।
और इसको लेके ये एकदम संगठित हो गए। गांधी जी ने जो इसमें मांग उठाई थी, गांधी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाली उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही थी। और दूसरा, गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि जो डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा है, यानी स्वराज का जो मुद्दा है कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए ही स्वराज भारतीयों को दिया जाए, तो डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा गांधी ने उठाया कि भारतीयों को स्वराज दिया जाए, लेकिन इस पर ब्रिटिश सरकार सहमत नहीं हुई। तो इस तरीके से गांधी जी खाली हाथ ही लौटे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। एक तरीके से इनको लगा भी कि एक तरीके से इनके साथ धोखा हुआ है, तो ये निराश और खाली हाथ लौटे वहाँ से। हालांकि तो इस तरीके से किसी निश्चित निर्णय पे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं पहुँच पाया, कोई आम सहमति नहीं बन पाई। हालांकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही थी इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो इसका खाका तैयार किया गया कि किस तरीके से अखिल भारतीय संघ बनेगा। इसके अलावा भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी। तो ये सारे मुद्दों पे स्वीकृति हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगा और गांधी खाली हाथ ही वापस भारत आए। यहाँ जब गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, एक अंग्रेज हैं फ्रैंक मॉरिस, तो फ्रैंक मॉरिस ने ये कहा था कि इन्होंने ही गांधी को अर्धनंग फ़कीर कहा था। इन्होंने कहा था कि अर्धनंग फ़कीर के साथ जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो ये जो दृश्य है ये बड़ा ही प्रभावशाली दृश्य था। तो इस तरीके से इसका वर्णन किया है इन्होंने, क्योंकि गांधी जी लंगोट पहन के गए थे लंदन, और एक लंगोट पहने हुए व्यक्ति जब लाठी लिए हुए जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो वास्तव में ये बड़ा ही प्रभावशाली दृश्य था। और एक चीज़ और थी कि लगभग ये जो वार्ता थी ये समानता के स्तर पे थी, यानी गांधी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक साथ बैठ के वार्ता कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार एक समान स्तर पे यहाँ पे आ गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब गांधी खाली हाथ लौटे, तो एक बार फिर से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो 4 जनवरी 1932 को इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लेकिन इस समय जो वायसराय थे वेलिंगटन, ये बड़ा ही प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था। इसने बड़ा ही बर्बरता से आंदोलन को दबाना शुरू किया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया। आंदोलन ये चलता रहा, लगभग 1934 तक चलता रहा, और अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस ले लिया। तो इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ, तो जो बहुत सारे भारतीय नेताओं ने गांधी जी की आलोचना की, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सारे लोगों ने गांधी जी की आलोचना की और फिर से लोगों ने कहा कि गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं रह गई है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि इन्होंने एक वक्तव्य दिया था, इन्होंने कहा था कि इसी तरीके से दुनिया का अंत होता है, धमाके के साथ नहीं, रिरियाहट के साथ। तो इस तरीके से गांधी जी की सर्वत्र आलोचना हुई, लेकिन गांधी अब रचनात्मक कार्यों में लग गए। और गांधी जी ने जो आंदोलन वापस लिया था, उसके पीछे भी वही कारण थे जो असहयोग आंदोलन के समय थे। गांधी का ये मानना था, क्योंकि 1932 के बाद देखा जाए तो जनता के उत्साह में कमी आती जा रही थी, आंदोलन में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। तो गांधी का ये मानना भी था कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, जनता की एक सहन शक्ति होती है और एक समय के बाद उसको विश्राम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आंदोलन को विराम दिया जाए, ताकि अगला आंदोलन करने के लिए जनता एक नई ऊर्जा ग्रहण कर सके। तो इस तरीके से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। आगे हम अगले वीडियो में जो सांप्रदायिक पंचाट है उसके बारे में जानेंगे और 1935 का अधिनियम करेंगे।